हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन में। इस वीडियो में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे जो है हम लोग 10 क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो है मेमोरी टॉपिक से जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका ये जो है 5वां पार्ट है। ठीक है, तो आज इसका मेमोरी का जो 5 यूनिट है वहाँ से यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अभी जो है ब्रीफ में तैयारी करना शुरू करेंगे। अभी जो है एमसीक्यू थोड़ा सा रुकेगा। ठीक है, एमसीक्यू पहले जो है हम लोग अच्छे से जो है सब्जेक्ट वाइज पहले अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे चीज़ों को, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी का जितना भी क्वेश्चन है, जहाँ से भी आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है वो उसको जो है अपने कॉपी में आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। पिछले 2-4 सालों में जो भी पेपर हुए हैं वहाँ से सीजी व्यापम सीजीपीएससी से इसको लिया गया है। ठीक है, सीजी व्यापम का है जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। तो जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार बताना है आपको, क्या जिप डिस्क की, हार्ड डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की या फिर डेटा कॉटेज की। तो किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। तो देखिए यहाँ पर देखने से लगेगा कि कौन सा ऑप्शन को चूज़ किया जाए। इसका करेक्ट आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये दोनों हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। डाटा कॉटेज, जिप डिस्क क्या होता है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो जब मेमोरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ में, तो इसके बारे में जो है बहुत कुछ जानने के लिए अपने को रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ एमसीक्यू है, इसमें ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता। ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार फ्लॉपी डिस्क की क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 20 सतहों वाली हार्ड डिस्क में खाली स्थान हेड होते हैं। 20 सतहों वाली हार्ड डिस्क में खाली स्थान हेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20। ठीक है, 20 हेड होते हैं। देखिए 20 सतहों वाली हार्ड डिस्क में कितने हेड होते हैं, तो 20 हेड होते हैं। ठीक है, तो जितने उसके सतह होते हैं उतने उनके हेड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं। क्या एप्लीकेशन सर्वर में, फाइल सर्वर में, वेब सर्वर में या फिर प्रिंट सर्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल सर्वर। देखिए फाइल बना करके जो है हम उनको जो है क्या करते हैं, तो सेव करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, फोटोग्राफ हो गया, मूवी हो गया, ये सभी को तो फाइल सर्वर के अंतर्गत इसको किया जाता है। एप्लीकेशन तो होगा नहीं। वेब ये क्या है, ये तो नेट से संबंधित है। प्रिंट तो फिर प्रिंट से ही संबंधित है। फाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकता है। देखिए हाई डेंसिटी डबल साइडेड बोल रहा है। ठीक है, तो डबल साइडेड कितना होगा, तो सिंगल साइड ये सभी जो है तीनों ऑप्शन शुरू के ऑप्शन 3 जो है सिंगल साइडेड वाले हैं। लेकिन फ्लॉपी डिस्क की बात करें वो भी डबल साइडेड की, तो ऑप्शन नंबर डी 2.88 MB जो है इसमें होता है। ठीक है, एक साइड जो है कितना होता है, इतना होता है 1.44 MB, लेकिन दोनों साइड बोलेगा तो 2.88 MB स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए रैम को कर सकते हैं क्या बैकअप के लिए, नहीं, ये तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे ही स्क्रीन से आप गए, मोबाइल आपका बंद हुआ, वैसे ही रैम ख़त्म हो जाता है। रोम के लिए भी हम लोग जो है बैकअप का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक प्रकार की उसमें जो है इनबिल्ड मेमोरी होती है जो लगी हुई आती है। प्रोसेसर का तो कर ही नहीं सकते अपन। ठीक है, बैकअप के लिए वही हार्ड डिस्क को जो है बैकअप के लिए स्टोर किया जा सकता है, बैकअप के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं। अपने को मार्केट में जितना हार्ड डिस्क जितना अपने को फाइल वहाँ अपलोड करना है, लोड रखना है, उतना अपन हार्ड डिस्क ले आते हैं बाज़ार से, 1 TB का, 2 TB का। ठीक है, जितना अपने को ज़रूरत, तो बैकअप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्पेशली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, 2 साल 4 साल पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें से। तो कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को जो है मेगा हर्ट्ज़ में मापते हैं। ठीक है, मेगा हर्ट्ज़ में जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डाटा का भंडारण कर सकता है? तो देखिए, फ्लॉपी डिस्क जो है 25 GB कर सकता है क्या? नहीं, ये तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे। डबल साइड का कितना होता है? 2.88 MB होता है, GB होता है। वहीं बात करें DVD की, तो इसकी भी क्षमता कम होती है। CD की क्षमता तो एकदम से ही कम होती है, 700 से 800 MB के आसपास इसकी क्षमता होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 GB या अधिक बोला है ब्लू रे डिस्क का। ठीक है, इसमें जो है एक साइड जो है 25 GB करेंगे, लेकिन दोनों साइड की बात करें इसमें तो 25-25 मिला के 50 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 25 GB दिया है ना, वो ब्लू रे डिस्क का BRD का एक साइड का है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या रीडिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं या फिर शेयरिंग कहते हैं? तो रीडिंग तो पढ़ना हो गया, राइटिंग होता है लिखना, तो लिखते हुए हम लोग जो है उसकी प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण करते हैं। डाटा डालने की प्रक्रिया राइटिंग कहलाती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, CD रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बर्निंग कहलाती है, शिफ्टिंग कहलाती है, रैपिंग कहलाती है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले एग्जामों में इसको बहुत बार पूछा गया है और ये आपको पता ही रहना चाहिए। बर्निंग सॉफ्टवेयर या बर्निंग फाइल का प्रयोग किया जाता है CD रोम में फाइल कॉपी करने के लिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में होता है, क्या होता है भाई? कंप्यूटर मेमोरी में रैम होता है, बिल्कुल होता है। पी रोम इसी का ही भाग है, रोम भी होता है, अर्थात उपयुक्त सभी होता है। एकदम सामान्य क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर में आए हुए थे सभी क्वेश्चनों। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।